डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक मेडिकल टर्म है। इसमें तीन वर्ड्स हैं, डायबिटिक, कीटो और एसिडोसिस। इन तीनों का अपना एक डिफरेंट मतलब है जिसकी वजह से ये डायग्नोसिस बनती है। सो डायबिटीज, डायबिटीज मीन्स, डायबिटीज का फुल फॉर्म है डायबिटीज मेलाइटस। सो डायबिटीज मीन्स यूरिन, मेलाइटस मीन्स मीठापन, यानी स्वीटनेस। सो जब कभी भी पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा बढ़ता है तो पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज निकलना स्टार्ट होता है। इस कंडीशन को नाम दिया गया है डायबिटीज मेलाइटस। सो डायबिटीज जिसमें ब्लड ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, हम इसमें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे, डीके। सो डीके में सबसे पहला होगा डायबिटीज जिसमें कि ब्लड ग्लूकोज की मात्रा 250 से ज्यादा हो जाए। तो सबसे पहला डायबिटीज। सेकंड कीटो, कीटो मीन्स कीटोन। तो कीटोन जो है, ब्लड ग्लूकोज की मात्रा जैसी नॉर्मल से ज्यादा बढ़ती है तो बॉडी क्या करती है कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है ये फैट को ब्रेक डाउन करने लगती है। और जब ये फैट ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, यही फैटी एसिड जो है ग्लूकोज के सोर्स में कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कीटोन बनने लगते हैं। तो ब्लड में नॉर्मल से ज्यादा कीटोन बनते हैं और एक्स्ट्रा बॉडी में जितने भी कीटोन्स बनते हैं ये यूरिन में एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे यूरिन में एक्सक्रीट होता है तो यूरिन में भी इसको डिटेक्ट किया सकता है। तो कीटोन। और तीसरा पॉइंट है एसिडोसिस। तो जब कभी भी बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा कीटोन बनेंगे तो ब्लड में एसिड टाइप का अम्लीयता जिसको बोलते हैं, तो एसिडिक नेचर बनने लगता है ब्लड में। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस यानी ब्लड ग्लूकोज की मात्रा 250 से ऊपर, कीटो मतलब बॉडी में कीटोन्स बनना, और एसिडोसिस मतलब एसिडोसिस होना यानी ब्लड में एसिडोसिस होना। दैट्स मेक ए कंप्लीट डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। सो ये एक कंडीशन है जो कि डायबिटीज के पेशेंट में बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने में मिलती है। ये एक सीरियस कंडीशन है, इसको इमीडिएटली ट्रीट किया जाना चाहिए। तो डायबिटिक पेशेंट, और ये टाइप 2 जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्मली, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के दो तरह के कॉमनली पेशेंट देखने में मिलते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होते हैं और जिनको इंसुलिन इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो यदि ऐसे पेशेंट इंजेक्शन नहीं लगाते तो उनमें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकती है। तो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट में एसिडोसिस कम होती है। टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट में कीटो एसिडोसिस बहुत कॉमनली हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डीके और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटोसिस से जैसा मैंने बताया कि डायबिटिक कीटोसिस में तीन पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले डायबिटीज। डायबिटीज यानी जिसमें ब्लड ग्लूकोज की मात्रा 250 से ऊपर हो जाए। ऑब्वियसली यदि किसी की ब्लड ग्लूकोज की मात्रा 250 से ऊपर होगी, 250 है, 350 है, 400 है, 500, 600, 800 भी हो सकती है। तो जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे पेशेंट को डायबिटीज के जो लक्षण आते हैं वो सारे के सारे ब्लड ग्लूकोज के लक्षण आएंगे। जैसे कि ज्यादा तेज प्यास लगना, ज्यादा तेज पेशाब लगना, मुंह सूखना। कभी कभी शुगर लेवल लंबे समय तक अगर बढ़ा हुआ रहता है तो पेशेंट का वजन बहुत तेजी से कम होता है। तो पेशेंट का वजन बहुत तेजी से कम हुआ, ये भी पेशेंट बता सकता है। तो ये हो गए डायबिटीज के लक्षण। दूसरा है कीटोसिस के लक्षण। कीटोस के ब्लड में अगर कीटोन बनेगा तो कीटोन जो है एसिडोसिस को जनरेट करता है। और एसिडोसिस को जनरेट करने की वजह से पेशेंट के लंबी लंबी सांसें चलने लगती है, जैसे जिसको हम लोग मेडिकल में कुसमाल ब्रीदिंग बोलते हैं। तो लंबी लंबी सांसें चलना या पेशेंट की सांस फूलने लगती है, या पेशेंट हमारे कॉमनली बोलते हैं कि सांस चलने लगी। तो इसका मतलब है कि उसकी सांस फूल रही है, बार बार लंबी लंबी सांसें लेना। तो ज्यादा तेज प्यास लगना, पेशाब लगना, मुंह सूखना, थकान, कमजोरी, सुस्तीपना, बॉडी में पानी की कमी होना डिहाइड्रेशन की वजह से, और लंबी लंबी सांसें चलना, ये कॉमन लक्षण है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के। डायबिटीज मुख्यतः दो तरह की होती है मुख्यतः। टाइप 1 डायबिटीज यानी जो डायबिटीज बच्चों में, कॉमनली बच्चों में होती है और जिसमें इंसुलिन का इंजेक्शन ही लगाना पड़ता है, तो इनमें डायबिटिक कीटोसिस बहुत ही कॉमन होती है। टाइप 2 डायबिटीज जो कि हम 90-95% केसेस देखते हैं जिसमें डायबिटीज की टेबलेट चला करती है और पेशेंट स्टेबल बनाया था, उसमें डायबिटिक कीटोसिस बहुत ही कम देखने में आती है। तो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स जिनमें कीटोन बनते हैं, और जो यदि टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट जो कि इंसुलिन लगाते थे और शुगर लेवल मेंटेन थी, अब यदि ऐसे किसी पेशेंट ने इंसुलिन नहीं लगाया तो अगर एक सिंगल टाइम भी पेशेंट ने इंसुलिन लगाया तो उसकी बॉडी में कीटोन बनने की शुरुआत हो सकती है। एक दो दिन तक अगर इंसुलिन लगाया तो कीटोन बहुत तेजी से बढ़ते हैं क्योंकि ब्लड में शुगर की मात्रा नॉर्मल से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कीटोन्स भी बहुत तेजी से जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है। तो सबसे पहला और मुख्य कारण जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने का वो है कि समय पे इंसुलिन ना लगाना। कई पेशेंट ऐसा होते हैं जिनको डायबिटीज की जानकारी नहीं है, या जो
न्यूली डायग्नोज डायबिटीज होते हैं या जिनमें डायबिटीज सबसे पहली बार पता चली। अब यदि किसी को डायबिटीज हो गई हो, पेशेंट को जानकारी नहीं है कि उसको डायबिटीज हो गई है, तो वो अपना ट्रीटमेंट तो ले नहीं सकता। तो ऐसे पेशेंट का यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा बढ़ते जाता है, तो 2 4 6 दिनों में पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल इतनी ज्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 250 से ऊपर चले जाता है, यूरिन में कीटोन्स आने शुरू होते हैं और एसिडोसिस होने स्टार्ट होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट जब न्यूली डायग्नोज होते हैं, तो नए सिरे से डायबिटीज के पेशेंट आएंगे, टाइप 1 डायबिटीज के, उनमें भी डायबिटिक कीटोएसिडोज हो सकती है। प्लस इसके साथ साथ में बॉडी में कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट होती है, बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो बॉडी को किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस हो, जिसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है। बॉडी में किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो सर्दी जुकाम हो, चाहे वो लंग्स का इन्फेक्शन हो, चाहे वो पेट का इन्फेक्शन हो, पैंक्रियास का इन्फेक्शन हो, किडनीज का इन्फेक्शन हो, हाथ पैर में कोई घाव हो गए उनका इन्फेक्शन हो, ब्रेन का इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में हो जाए, तो वो भी कीटोसिस को जनरेट कर सकता है। तो ये 3 4 कॉमन कारण है जिसकी वजह से डायबिटिक कीटोसिस बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है। डायबिटिक कीटोसिस में, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 3 पार्ट है: ब्लड शुगर का बढ़ना, ब्लड में कीटोन की मात्रा बढ़ना, और एसिडोसिस होना। तो यदि पेशेंट्स को इनमें से किसी भी तरह के लक्षण आ रहे हैं, यानी ब्लड ग्लूकोज की मात्रा, पेशेंट ब्लड ग्लूकोज खुद चेक कर सकता है। जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिनमें डीके बहुत कॉमन होता है, तो ऐसे में पेशेंट को हम लोग ब्लड ग्लूकोज मीटर भी उनको यूज करने की सलाह देता हूँ। ऑब्वियसली सारे पेशेंट्स, टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट जो इंसुलिन लगा रहे होते हैं, उनके पास ग्लूकोमोड होता है। तो यदि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 से ऊपर आ रहा है और लंबे समय तक 250 से ऊपर बना हुआ, ऐसे पेशेंट को हम लोग सलाह देते हैं कि वो ब्लड में कीटोन्स की मात्रा भी चेक कर लें। तो ब्लड में कीटोन की मात्रा जैसे ही नॉर्मल में ब्लड ग्लूकोज की कीटोन की मात्रा बढ़ती है, तो या तो ब्लड में चेक किया जाएगा, उसके लिए अपने को लैब जाना पड़ेगा। तो अर्जेंट में इसका एक इनडायरेक्ट मेथड है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जैसी बढ़ेगी तो बॉडी यूरिन में कीटोन्स को निकालना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे कि यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट की किट आती है, सेम वैसे ही कीटोन को मेजर करने की भी किट्स आती हैं। तो पेशेंट्स यूरिन को पास करे, एक सैंपल ले और उसमें कीटोन को डिप करके देख सकता है कि बॉडी में कीटोन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो बॉडी में एक्स्ट्रा कीटोन बनेंगे तो यूरिन में एक्सक्रीट होंगे। तो अगर यूरिन में कीटोन्स पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कीटोसिस हो रहा है। प्लस इसके साथ साथ में यदि पेशेंट की बार बार सांस फूल रही है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, तो ऑब्वियसली ये एसिडोसिस का लक्षण है। तो अगर ब्लड ग्लूकोज की मात्रा 250 से ऊपर हो जाए, यूरिन में कीटोन्स आने लगे, या फिर के सांस चलने लगे, पेशेंट को लंबी लंबी सांसें आने लगे, तो ऐसे में पेशेंट को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो सकता है। डायबिटिक कीटोसिस वही डायग्नोसिस के लिए सबसे पहला तो ब्लड ग्लूकोज की मात्रा 250 से ऊपर। सेकंड, ब्लड में कीटोन्स की मात्रा, यदि ब्लड में कीटोन्स की मात्रा नहीं की गई है, तो यूरिन में भी कीटोन की मात्रा कर सकते हैं, तो कीटोन की मात्रा चेक करेंगे। और तीसरा, आर्टीरियल ब्लड ग्लास एनालिसिस, एबीजी, जिसको हम एबीजी बोलते हैं। एबीजी जो है पेशेंट घर में नहीं कर सकता है या लैब में डायरेक्ट जाके नहीं कर सकता है, ये डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर जो आईसीयू केयर देते हैं, वो डॉक्टर आर्टरीज में से, यानी नसों में से, जिसमें से ब्लड सैंपल लेके हीमोग्लोबिन टेस्ट करा, तो वो सैंपल नहीं, आर्टरीज वाला। तो आर्टरीज वाला ब्लड सैंपल लिया जाए, उसमें एसिड की मात्रा चेक कर ली जाती है। तो यदि एसिड की मात्रा एसिडोटिक रेंज में आती है, तो इसका मतलब पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। तो दो तीन तीन टेस्ट किए जाते हैं: ब्लड शुगर की मात्रा, यूरिन में कीटोन्स या ब्लड में कीटोन्स की मात्रा, और एसिडोसिस। तो इनमें से 2 टेस्ट पेशेंट घर में कर सकता है, तीसरे टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो यदि इन 3 टेस्ट के किया जाए और तीनों में यदि पॉजिटिव आता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है, कीटोन पॉजिटिव आता है, और फिर एसिडोसिस भी आता है, इसका मतलब पेशेंट को डायबिटिक कीटोसिस हो गया है। डायबिटिक कीटोसिस मेडिकल इमरजेंसी है। सो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट जिनमें ब्लड ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ गई है, यदि वो इंसुलिन ले रहे हैं और यूरिन में कीटोन्स की मात्रा चेक करें, वो अगर यूरिन में कीटोन्स की मात्रा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ऐसे 3 कैटेगरी में आ सकती है: 1+, 2+, 3+, 4+, ऐसे आ सकती है। 1+ और 2+ है, तो ऐसे में यदि ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है, तो पेशेंट यदि नॉर्मल खाना खा लेता है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, इंसुलिन की डोज को वो एडजस्ट करके लगाए, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल आएगा, तो कीटोन्स अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे, तो पेशेंट घर में ट्रीट हो सकता है। सो माइल्ड टाइप के पेशेंट जो है, जिनको बहुत ही ज्यादा सीवियर एसिडोसिस नहीं हुई है, खाना प्रॉपर खा सकते हैं, अपना इंसुलिन भी लगा सकते हैं और अपनी केयर खुद से कर सकते हैं, या पेशेंट को अटेंडेंट घर पे केयर दे सकते हैं। तो ऐसे माइल्ड टाइप के केसेस, यानी हल्के टाइप के केसेस या लेस सीवियर टाइप के केसेस घर में भी ट्रीट किए जा सकते हैं। यदि पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार आ रहा है, पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा है, बेहोशी आ रही है, या बहुत ज्यादा लंबी लंबी सांसें चल रही हैं, या फिर ब्लड का ऑक्सीजन लेवल डाउन होते जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर पेशेंट को आईसीयू में भर्ती करेंगे। आईसीयू में हॉस्पिटल करके पेशेंट को सबसे पहले तो
ब्लड ग्लूकोज बढ़ा होने की वजह से पेशेंट को बॉडी में वाटर लॉस होता है, क्योंकि यूरिन में वाटर लॉस होता है। तो फिर सबसे पहला ऐसे में ट्रीटमेंट में पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करेंगे। आईसीयू में एडमिट करने के बाद आईवी फ्लूइड दिया जाता है, नॉर्मल सलाइन नाम का एक फ्लूइड आता है, वो आईवी फ्लूइड यानी जो बॉटल लगा देते हैं डॉक्टर्स, वो बॉटल लगाई जाएगी। अल्टीमेटली डायबिटिक कीटोसिस के पेशेंट में 2 से 4 लीटर या 5-6 लीटर का भी फ्लूइड का लॉस हो सकता है, तो वो उसको रिप्लेस किया जाएगा। प्लस इसके साथ साथ में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई होगी, तो उसको भी इंजेक्शन के रूप में दिया जाएगा। या तो इंजेक्शन स्किन में दे सकते हैं, या फिर कि पेशेंट ज्यादा सीरियस हो और बीपी कम है, तो ऐसे में ये जो इंसुलिन है जो पेशेंट घर में स्किन में लगा लेता था, उसी में एक रेगुलर इंसुलिन आता है, उसको बॉटल के रूप में डाल के इंजेक्शन के रूप में ब्लड में दिया जाता है, जिससे कि 1-1 घंटे से ब्लड शुगर चेक करके हम शुगर को मॉनिटर कर सकते हैं। प्लस एबीजी किया जाएगा। अगर एसिडोसिस कुछ ज्यादा हो रही है तो कुछ और ऐसे इंजेक्शन दिए जा सकते हैं जब जो जो कि सीवियर एसिडोसिस को कम करे। यदि पेशेंट का पोटेशियम लेवल कम हो रहा है तो पोटेशियम का इंजेक्शन भी साथ में देना पड़ सकता है पेशेंट्स को। और यदि एक बार पेशेंट नॉर्मल खाना स्टार्ट कर देता है, तो ये सब इंजेक्शन बॉटल हटा के पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में देके पेशेंट स्टेबल होने के बाद में पेशेंट को घर पर डिस्चार्ज करके भेजा जा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस, जब अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल की मात्रा नॉर्मल से कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, तो ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल से ज्यादा मात्रा होने की वजह से ज्यादा प्यास लगना, पेशाब लगना, मुंह सूखना, बस ये आएगा। इसके अलावा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शरीर में किस तरह के कोई घाव होंगे वो जल्दी नहीं भरेंगे, इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। प्लस पेशेंट को अगर एसिडोसिस होने लगी तो पेशेंट की सांस ज्यादा लंबी लंबी चलेगी और पेशेंट का ब्लड में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है। तो ऐसे में पेशेंट को रेस्पिरेटरी वगैरह शिकायत भी हो सकती है। प्लस इसके साथ साथ में यदि ग्लूकोज की मात्रा 600 से ज्यादा हो गई, तो फिर डायबिटिक कीटोसिस उसके पेशेंट में इन्फेक्शन और इसकी वजह से पेशेंट को आईसीयू में भर्ती करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में ब्रेन में स्वेलिंग भी हो सकती है, जिसको ब्रेन एडिमा बोलते हैं। ऐसे में पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, जिसको कोमा बोलते हैं अपन कॉमन लैंग्वेज में। तो कोमा में पेशेंट जा सकता है। और यदि डायबिटिक कीटोसिस पेशेंट को ट्रीटमेंट समय पर नहीं मिला, समय पर आईवी फ्लूइड नहीं दिया गया या इंसुलिन नहीं दिया गया, तो ऐसे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। डायबिटी के पेशेंट जिसको डायबिटीज ऑलरेडी है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं रेगुलरली टाइम पर, तो उन पेशेंट को सलाह दी जाती है कि वो इंसुलिन का इंजेक्शन अपनी मर्जी से बंद ना करें। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन प्रॉपर टाइम पे लगाते हैं, और उनकी एक बार ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आती है, तो नॉर्मल आने के बाद वो इंसुलिन लगाना बंद कर देते हैं। तो जैसे ही पेशेंट इंसुलिन लगाना बंद कर देते हैं, पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, और कुछ दिनों के अंदर ही बॉडी में कीटोन बनने लगते हैं और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के इंसुलिन इंजेक्शन बंद ना करें। यदि शुगर लो हो रही है तो इंसुलिन कम करके लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। तो यदि पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल चल रही है तो नॉर्मल इंसुलिन जो भी चल रहा है वो चलते रहेगा। अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो इंसुलिन की डोज को बढ़ाना होगा। अगर शुगर लेवल कम होगा तो इंसुलिन की डोज को कम करके एडजस्ट करना होगा। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनको इंसुलिन लगेगा जरूर। तो वो इंसुलिन बिना डॉक्टर की सलाह के बंद ना करें। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी तरह के डायबिटिक कीटोसिस को प्रिवेंट करने का। तो जब शुगर लेवल नॉर्मल लगी तो किसी भी तरह का कीटो एसिडोसिस नहीं होगा। सेकंड, प्रॉपर खाना टाइम पे खाएं। यदि डायबिटीज के पेशेंट लंबे समय तक भूखा रहता है तो ऑब्वियसली इंसुलिन तभी लगता है जब पेशेंट खाना खाता है। तो यदि पेशेंट खाना नहीं खा रहा है तो इंसुलिन भी नहीं लगेगा उसको। और जब खाना नहीं खाया, इंसुलिन नहीं लगाया, तो भी पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। यदि किसी पेशेंट को कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन हो सकता है, तो नॉन डायबिटिक पेशेंट का कंपैरिजन में डायबिटिक पेशेंट को किसी भी इन्फेक्शन को देख के बहुत जल्दी अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज का पेशेंट है, ब्लड ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, ब्लड मीठा मीठा है। तो किसी भी तरह को कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो स्किन का इन्फेक्शन हो, पैरों का, हाथ पैरों का, साइनस का इन्फेक्शन, लंग्स का इन्फेक्शन है, कोई सा भी इन्फेक्शन है, घाव बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और जब तक कि ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल नहीं किया जाए, ये घाव तेजी से भरता नहीं, जल्दी भरता नहीं। तो इसलिए किसी भी तरह का कोई सा भी छोटा मोटा घाव भी हो, बहुत ही ज्यादा उसको सीरियसली हमको ट्रीट करना है, उसकी केयर रखें हम। प्लस डायबिटीज के पेशेंट, कई पेशेंट डायबिटीज के जिनको न्यूरोपैथी हो जाती है, हाथ पैर की नसों में सुन्नपन आ जाता है, तो उनको हाथ पैर में कहीं पे भी कट लग रहे हैं, कहीं पे भी चोट लग रहे हैं, तो उस घाव का भी वो अच्छे से ध्यान रखें। क्योंकि वो घाव शुरुआती तौर पे इतनी दिक्कत नहीं देगा, लेकिन जब वो घाव भरेगा नहीं, तो ऑब्वियसली कुछ दिनों के अंदर में, कुछ महीनों के अंदर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, जिसके कारण पेशेंट को इन्फेक्शन इतना ज्यादा शरीर में फैल सकता है कि जिसके कारण पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा सकता है। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करके, इंसुलिन बराबर टाइम पर लेकर, खाना बराबर टाइम पे खा के, और हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया को प्रॉपरली ट्रीट करके डीके के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है।
कि डाइट जो है वो 3 भाग में डिवाइड है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो ये 3 मील प्रॉपर लेंगे। इस बीच में यदि पेशेंट को लो शुगर होती है तो मिड मॉर्निंग स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स और नाइट टाइम स्नैक्स भी ले सकते हैं। तो खाना प्रॉपर यदि टाइम पे खाएंगे तो ऑब्वियसली इंसुलिन भी टाइम पे लगाना होगा। तो खाना प्रॉपर टाइम पे लेंगे, खाना प्रॉपर टाइम पे खाएंगे, इंसुलिन प्रॉपर टाइम पे लेंगे, तो इससे डीके से या डायबिटिक कीटोसिस से बचा सकता है। तो खाने का टाइम प्लस डायबिटिक के पेशेंट, उनके पास अपने एक डाइटिशियन होता है या फिर अपने डॉक्टर से मिले और एक डाइट चार्ट लें। डाइट में हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस चीज का परहेज करना है, कौन सी चीज कितनी खा सकते हैं, वो भी उसमें अपने एक डाइटिशियन और डॉक्टर से पूरी इस चीज को समझें। तो अगर डाइट को प्रॉपर टाइम पे अपन लेंगे और डाइट में क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसको भी एक सेग्रीगेट मात्रा में लेके रखेंगे, ब्लड शुगर को मेंटेन रखेंगे, तो डायबिटिक कीटोसिस नहीं होने पाएगी।